श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के सारी दुनिया में कोई व्यक्ति कितना भी अपने आप में समर्थवान हो, लेकिन उसकी अंतर चेतना से एक आवाज उठती है कि कोई ना कोई जिंदगी में ऐसा मौका आ सकता है जो मेरी शक्ति कम पड़ सकती है जीने के लिए। कितनी अच्छा सोच रखने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, चाणक्य जैसा कुशल बुद्धिमान क्यों ना हो, एक भय उसे सताता है कि जिंदगी में कोई ऐसा मौका आ सकता है जहां पर मेरी बुद्धि काम न करे। बहुत अच्छी आंखें हैं, लेकिन जिंदगी में एक विचार आता है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि देखने वाली वस्तु सामने है लेकिन मेरी आंखें कम पड़ रही हैं, सुनने के लिए मेरे कान कम पड़ रहे हैं, मैं बोलना चाहता हूं लेकिन शब्द कम पड़ रहे हैं, मैं कमाना चाहता हूं धन लेकिन कमा नहीं पा रहा हूं। सामने दिख रही है कमाई, इसमें कमाई हो सकती है, लेकिन ऐसा समय आता है जिंदगी में कि वो कमा नहीं पाता। लाभ सामने पड़ा हुआ है लेकिन वो लाभ नहीं ले पाता। ये प्रकृति के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन्होंने हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के अहंकार को कहीं ना कहीं अनुशासित किया है, कहीं ना कहीं से पर का आलम्बन दिया है। प्रकृति ने जन्म देते समय ही माँ का आलम्बन दे दिया, पिता का आलम्बन दे दिया, और जन्मते ही वह व्यक्ति आलम्बन लेकर के ही शुरुआत करता है। और पूरी जिंदगी में हर समय कोई ना कोई ऐसा एक भय कहो या प्रकृति का नियम कहो, हर चीज में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमसे आगे हो, हमसे आगे हो। जिस व्यक्ति के आगे कोई नहीं होता है वह उद्दंड कहलाता है। वह व्यक्ति कहीं ना कहीं ठोकर खाएगा। इसलिए नीति कहती है, तुम जब भी जिस समय जहां जो करना चाहते हो, जो सोचना चाहते हो, कुछ नया मत सोचो। ये सोचो जो मैं सोच रहा हूं क्या इसके पहले कभी किसी ने सोचा है? तुम जो नया सोचोगे वो नया नहीं होगा,
वो तुम्हारा अहंकार होगा। नया दुनिया में कुछ होता ही नहीं है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन को लोग भ्रम से नया कहते हैं, जन्म को लोग नया जीवन कहते हैं, मरण को जीवन का अवसान कहते हैं। लेकिन जब इन सबको सत्य की कसौटी पे कसते हैं, इस नेचुरल प्रकृति का कंसेप्ट को जब देखते हैं, तो ये सब पुराना लगता है। एक पेड़ होता है, पेड़ पे नई कोंपलें आती हैं, और वो नई कोंपलें जो आती हैं उनको देख करके सारी दुनिया कहती है नई कोंपलें आई हैं। नया कुछ भी नहीं आया है। पुराने पत्ते थे वो झड़ गए, झड़कर जमीन में पड़ गए, बरसात हुई तो सड़ गए, सड़ करके खाद बन गए, पुनः रस का रूप लेकर कोंपलों में आ गए। हमने कहा नया आ गया है, कुछ नया नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ। परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन का जो नर्तन है, आनंद है, जिस व्यक्ति को ये ध्रुव सत्य पता चल जाता है, वह सृष्टि को देख करके न हर्षित होता है न दुखी होता है। वो साक्षीभूत बन जाता है, गायक बन जाता है। अज्ञानी कहता है नई कोंपलें आई, ज्ञानी कहता है परिवर्तन हुआ है। इसलिए कभी भी कोई जन्म और मौत के बीच में जिंदगी होती है, ज्ञानी मौत से और जन्म में कोई फर्क नहीं करता। मौत भयानक नहीं है, मौत जन्म को स्थान देती है। हम रात को अंधेरा कहते हैं, हमें भय लगेगा, हम डरेंगे क्योंकि हमारी दृष्टि में अंधेरा आ गया। हम क्यों अंधेरे की तरफ देख रहे हैं? हम देखें कि अंधेरा नहीं आया है, या अंधेरा प्रभात काल का संकेत है। यदि रात नहीं होती तो प्रभात नहीं होता। जहाँ रात नहीं होती वहाँ प्रभात नहीं होता, वहाँ मंगल नहीं होता। जहाँ 24 घंटे दिन रहता है ना, वे प्रभात काल कभी नहीं देख पाता। दिन तो रहता है, दिन होना अलग चीज़ है और प्रभात काल होना अलग चीज़ है। दिन मांगलिक नहीं है, प्रभात मांगलिक होता है। और ये प्रभात जब भी होता है रात के बाद होता है, अंधेरे के बाद होता है। अपन समझते हैं कि अंधेरा आया है, हमें समझना है प्रभात काल लाने की यही प्रक्रिया है। प्रभात काल लाने की यही प्रक्रिया है कि अंधेरे के बिना प्रभात नहीं आएगा। दिन तो आ जाएगा लेकिन प्रभात नहीं आता। और ज्ञानी व्यक्ति उस अंधेरे को भी प्रभात कालीन की प्रोसेस मान करके वो अंधकार में भी उसमें भय नहीं, निर्भय हो जाता है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई दुख के क्षण आवे तो ये मत मानना चाहिए कि दुख आया है। सुख का रास्ता इसी दुख की अंधेरे की रात के बाद आएगा। यदि तुम्हारे लिए दुख तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम चाहते हो कि दुख कभी मुझे जिंदगी में ना आवे, तुम सुखी होकर के भी सुख का तुम्हें आनंद नहीं आएगा, आनंद ही नहीं आएगा। तुम्हें उस सुख में उबासी आ जाएगी। उस सुख में इतने ज़्यादा तुम घबरा जाओ, 2-3 दिन से ज़्यादा सुखी नहीं रह पाओगे। बरुआ सागर वालों को मीठा अच्छा लगता है कि नहीं? हैं?
मीठा अच्छा लगता है ना, तो एक वरदान दे दूं कि तुम जिंदगी भर मीठा ही मीठा खाओगे। नहीं, मैंने कोई गलत वरदान नहीं दिया, तुमने कहा मीठा अच्छा है ना, बहुत अच्छा है ना, तो लो वरदान देता हूं कि मीठे के अलावा तुम्हें और कुछ भी नहीं मिलेगा जिंदगी में, खाओ कितना मीठा खाओगे। कितने दिन खा पाएंगे? 2 दिन, 3 दिन, अरे 1 दिन ही पूरा नहीं गुजार पाओगे। मीठे का आनंद मीठे से नहीं है, मीठे का आनंद बीच में चरपरा और कड़वा करेला से आता है। हम चाहते हैं कि मीठा अच्छा है, मांगलिक है, खुशी में खाया जाता है, लेकिन वो खुशी यदि वो मीठा निरंतर हो जाए तो वो हमें दुख का कारण बन जाएगा। हम ऊब जाएंगे, हम थक जाएंगे, हम इतने ज्यादा आ जाएंगे, क्या ये कोई भोजन है क्या? एक दिन ये आएगा कि मीठा खाते खाते आपको उबासी आ जाएगी, इतनी घृणा से भर जाओगे आप, इतनी घृणा से भर जाओगे कि मीठे का कोई नाम लेगा और तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा। तुम कहोगे कि मैं उपवास कर लूंगा लेकिन अब मीठा तो नहीं खाएगा। तो जिंदगी का जो रूप है, ये जिंदगी के जितने पहलू हैं, ये सब पहलू हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। अंधेरा भी जरूरी है उतना ही, उतना प्रकाश जरूरी है। सुख जितना जिंदगी में जरूरी है, दुख भी उतना ही जिंदगी में जरूरी है। दुख सुख में आनंद बढ़ा देता है। दुख का क्षण हम ये मानते हैं कि ये दुख आया है, दुख नहीं, ये दुख जिस दिन सुख आएगा उस दिन उस सुख को अनंत गुणा आनंद में कर देगा, अनंत गुणा। अभाव हमें सद्भाव को बहुत तेजी से पाता है, इसलिए हमें हमेशा एक विचार करना है। जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, निर्णय मत करना। सोचने के पहले सोच लेना कि यह बात जो मैंने आज दिमाग में आई है, इसके पहले किसी ने सोची है क्या? यदि तुम्हें पता चले कि ये बात तो किसी ने नहीं सोची, तो उस बात को एक कचड़े में डाल देना। कचड़े में ना डाल सको तो सेव कर लेना। अनुकरण नहीं करना, अनुकरण नहीं करना, तुम धोखे में पड़ोगे, कहीं गड्ढे में पड़ोगे, बहुत परेशानी में पड़ जाओगे। और यदि तुम्हें पता चले कि जो विचार मेरे में आया है वो विचार किसी और में भी आया था, बस आप उसको पकड़ लीजिए। वही है आपका बॉस, वही है आपका भगवान, वही है आपका गुरु, वही है आपका गार्जियन, वही है आपका नेता, वही है आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गाइड। पर जो तुमने सोचा है, लोग कहते हैं महाराज मैं किसे अपना बनाऊं, मैं किसे अपना बॉस बनाऊं, मेरी जिंदगी का कौन निर्देशक होगा? मैं अपनी जिंदगी स्वयं नहीं चल सकता, वो तो मैंने भी निषेध कर दिया। एक कदम भी स्वयं नहीं चलना, प्रकृति का सिद्धांत है। सोचने की मनाही नहीं है, दिमाग में आएगा सोचो, लेकिन अनुकरण नहीं करना। और अनुकरण करने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। कौन अच्छा है कौन बुरा है, इस झगड़े में मत पड़ना। कौन अच्छा है कौन बुरा है, इस झगड़े में मत पड़ना। ये गाइड अच्छा है ये गाइड बुरा है, इस झगड़े में मत करना। इसका बहुत छोटा सा मंत्र, मोटिवेशन आपको देता हूं। आप खुद सबसे बड़े मोटिवेटर, सबसे बड़े निर्णायक, आपसे बड़ा निर्णायक कोई दुनिया में हो नहीं सकता।
सत्य की सबसे बड़ी खोज तुम स्वयं कर सकते हो। सत्य से बड़ी खोज कर सकते हो। बस तुम्हारे मन में जो विचार चल रहा है वो विचार तुम्हें कैसा लग रहा है। प्रथम क्षण जो भी तुम्हारे मन में विचार आया, कुछ भी आया, तुम्हें किसी को गाली देने का भाव आया, कोई बात नहीं। किसी की प्रशंसा करने का भाव आया, कोई बात नहीं। जो भी XYZ कुछ भी हो, हम कोई सीमा नहीं बांध रहे। आपको जितना गंदा कार्य करने का भाव आ रहा है तो भी मैं उसको रोकूंगा नहीं, और कितना भी अच्छा करने का भाव आया है रोकना मत। रोकोगे और विद्रूप हो जाओगे। मन एक ऐसी खतरनाक वस्तु है, जितना तुम रोकोगे उतना ये मचलेगा। मन को जितना आप कंट्रोल करोगे, महावीर स्वामी ने एक ही बात कही। महावीर स्वामी ने हठ योग का निषेध किया। मन को रोकना नहीं, इंद्रियों को रोकना नहीं, आंखों को फोड़ना नहीं। आंखें देखने से हमें बुरा भाव आया, आंखें फोड़ लो, ये तरीका ठीक नहीं। और घुट घुट के मरोगे। कानों से सुनने में हमारे परिणाम बिगड़े, कान फोड़ लो। हमारे मुंह से एक शब्द निकल गया, उससे महाभारत हो गया, तो जीभ काट लो। मेरे वहां जाने से गड़बड़ हो गया तो पैर तोड़ लो। ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। ये तरीका बहुत खतरनाक है। इसमें जिंदगी और विद्रूप हो जाएगी, विकलांग हो जाएगी। इसलिए मन को कभी रोकना नहीं, आंख को कभी रोकना नहीं। तुम्हारे लिए ऐसी घुटन पैदा होगी कि तुम बहुत दुखी हो जाओ। जो भी विचार मन में आया है, सबसे पहले बताओ, तुम खुद बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। दूसरे से मत पूछो, कोई गाइड मत, माँ बाप से नहीं, गुरु से नहीं, कुछ नहीं। आप अपनी आत्मा से कैसा लग रहा है, जो विचार आया है तुम्हें कैसा लग रहा है। पहला निर्णय आपको स्वयं करना। लग कैसा रहा, सही है या गलत, ये नहीं कह रहा हूं, तुम्हें फीलिंग कैसी हो रही है। यदि तुम्हारे अनुभव में ही तुम्हारा विचार तुम्हें भय पैदा कर रहा हो, डर पैदा कर रहा हो, महानुभाव, उस भाव को वहीं त्याग देना, क्योंकि सबसे बड़े निर्णायक तुम्हारी आत्मा है। भगवान से भी बड़ा निर्णय अपनी आत्मा करती है। यदि किसी भी कार्य करते समय तुम्हें भय आ गया, डर लग गया, कांप गए, ये परिणाम बुरा है, उस परिणाम को तुरंत इष्टि लगा दो, लॉक कर दो। हमारा मन हमें सुख देने के लिए था कि दुख देने के लिए? हमारे मन से हमें जो बात आई थी, हमें आनंद देना चाहिए। मेरे मन में तो ऐसी बात आ गई कि मेरी रूह कांप गई। मेरे मन में ऐसा विचार आ गया कि मैं डर से कांप गया। सावधान, मन तुम्हारा बेकाबू है, तुम्हारा होकर के भी तुम्हारा नाश करेगा, क्योंकि उसने जो विचार किया है उसमें तुम्हारी आत्मा कांप गई। और जैसे ही तुम्हारे विचार आए और आनंद की लहर आ जाए, काश जो विचार आया है ये विचार जिंदगी में सफल हो जाए, मजा आएगा। बस कोट कर लो। जो विचार आया है वो, मैं गंदे अच्छे की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें शराब पीने का विचार आया है तो यदि तुम्हें लगे कि बहुत अच्छा, काश शराब मिल जाए, तो मैं थोड़ा नेगेटिव बोलता हूँ, क्योंकि अच्छी बातें तुम्हें शायद आएंगी ही नहीं। तुम्हें यही बातें आएंगी, यदि मैं उनको मना करूँगा तो तुम मानोगे नहीं। तुम कहोगे मैं पहले ही जानता महाराज जी मना करेंगे कि शराब मत पीना, गुटखा मत खाना, गाली मत देना,
ये हम लोगों की अंदर की बातें तुम लोग जान तो पहले ही से। महाराज क्या कहेंगे मालूम प्रवचन में? कई पेपर वाले होते ना, वो प्रवचनों में नहीं आते, वे वहीं से न्यूज बना करके पेपर में छाप देते। मैंने क्यों से छाप दिया? बोले हमें मालूम है कि आप लोग क्या बोलोगे, क्योंकि आप लोग हमारे मन की बातें तो बोलने वाले हो नहीं। हम लोगों को जो जो अच्छा लगता है वही वही बातों को आप मना करते हैं। आपको इस संसार में आनंद आता ही नहीं, मैं करूं क्या, हमारी आपकी पटरी बैठ ही नहीं सकती। वो बात सही है। जिन जिन चीज़ों में तुम्हें आनंद आता है वे हमारे लिए आनंददायी नहीं है, मैं उनके लिए मना करता हूँ। बस वहीं से तुम्हारा मन बिगड़ जाता है। कहा था ना महाराज, वही चीज़ मना करेंगे ना जो अपन को अच्छी लगती है, तो आप साधुओं से दूर भागते हो। बोले क्या करेंगे साधु? जो हमें अच्छा लगता है वो महाराज को अच्छा नहीं लगता, और जो महाराज को अच्छा लगता है वो हमें अच्छा नहीं लगता। महाराज को तो बस त्याग, इस संसार में महाराज को कोई आनंद है ही नहीं। और साधवादी है, इन्हें सब बुरा लगता है, इन्हें परिवार बुरा लगता है, इन्हें माँ बाप बुरे लगते छोड़ बैठे, इन्हें परिवार बुरा लगता है छोड़ बैठे, इन्हें धन दौलत बुरी लगती है छोड़ बैठे, इन्हें मकान जायदाद बुरी लगती है छोड़ बैठे, इन्हें कपड़े भी बुरे लगते हैं छोड़ बैठे। छोड़ेंगे नहीं। और ये सब चीज़ें तुम्हें, बोलो कपड़े कैसे लगते हैं? बोल दो ना, अच्छे लगते। मकान, धन दौलत, परिवार, तो हमारी तुम्हारी पटरी बैठेगी कैसे? जो तुम्हारे लिए अच्छा लगता है वो मेरे लिए ठीक नहीं है, मैंने छोड़ दिया उसको। अच्छा होता तो मैं क्यों छोड़ता? मेरी दृष्टि में वो सब, मेरे अनुभव में वो सब ठीक नहीं हुए। मुझे वो दुख का कारण दिखे, मुझे दिखा भविष्य में दुख का अपार भंडार, वो छोड़ दिए। व्यक्ति वही चीज छोड़ता है जिसमें उसको दुख नजर आता है। और तुम्हें दुख नजर किस में आ रहा है? तुम्हें दुख नजर आ रहा है कि यदि मैंने माँ बाप छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दिए, सारे कपड़े छोड़ दिए, तो महाराज फिर क्या होगा? बाबा जी कांप गई तुम्हारी आत्मा, कांप गई तुम्हारी आत्मा। महाराज मैं नहीं छोड़ सकता, डर लग गया। मैं महाराज परिवार छोड़ दूं, धन दौलत छोड़ दूं, गर्मी में सारा अन्न जल छोड़ दूं? कांप गई आत्मा। मत बनना साधु, दक्षिण एक ही बना के चलना। जो विचार तुम्हारे मन में आए, कभी महाराज बनने का भाव आवे, और जैसे ही तुम्हारा मन कांप जाए, अरे इसमें तो ये छोड़ना पड़ेगा, मत बनना साधु, नहीं तो तुम साधु पने से भ्रष्ट हो जाओगे। निश्चित है, निश्चित है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारे मन में भाव आया, उसी दिन भाव आते ही तुम्हारी आत्मा डर गई, भय खा गया। कोई भी कार्य हो, अच्छा हो या बुरा हो, भय यदि आत्मा में आ गया, सबसे बड़ा अपशगुन है भय। अपशगुन सबसे बड़ा, यदि अपनी जिंदगी में अपशगुन है, किसी भी कार्य करते समय अपने मन में भाव आया भय का, अपशगुन है, उस कार्य को इष्ट कर दो, चाहे वो मुनि बनने का भाव क्यों ना हो, चाहे कितना भी अच्छा करने का भाव क्यों ना हो। सारा जगत तुम्हें अच्छा कहे तो भी तुम इष्टे लगा देना, क्योंकि तुम्हें भय लग रहा है। और यदि तुम्हें आनंद की अनुभूति हो जाए, नहीं कोई भय नहीं, यदि ये मेरी जिंदगी में आ जाए, बस मुझे सारी जन्नत मिल गई, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह है साधु जब बनता है, उसको एक क्षण का उपदेश दिया, तुम्हारा जो सब छूट रहा है, तुम जिस मार्ग पर जा रहे हो, इस मार्ग में ये परेशानियां आएंगी। एक हमारे उदाहरण देता हूं, महावीर कभी अच्छे दिनों में कभी अपने भक्त की खबर नहीं लेते। अच्छे दिनों में धर्म कभी काम नहीं आता। वो पूछते ही नहीं, तुम्हारे अच्छे दिन है तुम जानो।
जब तुम्हारे बुरे दिन आते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हम साधु लोग हैं, चल रहे हैं, बहुत भयंकर गर्मी है, बहुत भयंकर गर्मी, नंगे पैर चलते हैं, पैरों में फोले आ गए, ब्लड भी निकल आया, कट लग गए, सड़क भी बहुत खराब थी, बरुआ सागर की नहीं, सड़क बहुत अच्छी थी, बहुत खतरनाक, ऊपर भी आग बरस रही थी, नीचे भी आग बरस रही थी, पैरों में फोले थे। उसी समय एक जोर से कंकड़ चुभ गया, साधु के मुख से चीख निकल गई, निकल सकते, क्योंकि तकलीफ अलग चीज है, कष्ट अलग चीज है, संकलेश अलग चीज है, और इतने जोर से चीख निकली कि आंसू भी आ गए, पैर से खून की धारा बह गई और वो कंकड़ या कांच छू गया। उसी समय, अब इस समय महावीर स्वामी आते हैं कांटा निकालने के लिए नहीं। कैसा रहा बेटा, कैसा रहा, कैसा लग रहा है? ये नियम मैंने ही बनाए थे। गजब मानो, बहुत गजब का मोटिवेशन। ये नियम मैंने ही बनाए थे कि जो मुनि बनेगा वो नंगे पैर चलेगा, और गर्मी है, सब कुछ है। कैसा लग रहा है? आंख में आंसू आ गया, मुंह से चीख भी। प्रभु अभाग्य है मेरे, कितनी विपरीत परिस्थिति में भी मैंने कितना पुण्य किया जो मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। मुझे कष्ट तो हुआ है, मुझे कष्ट तो हुआ है, और कष्ट से आंख में आंसू भी आए, लेकिन मुझे ये भाव नहीं आया प्रभु कि ये नियम किसने बनाया, उसको थोड़ी भी दया नहीं थी। मुझे जूते याद नहीं आए, मुझे याद नहीं आया काश मैं मुनि नहीं होता। मुझे ये भाव नहीं आया कि महावीर स्वामी कितने निर्दयी थे, उन्होंने इस पर कोई विचार नहीं किया। इस कष्ट में भी मेरा आनंद आ रहा है कि इस विपरीत परिस्थिति में भी मैं प्रभु इस व्रत को पालन करने में आनंद मना रहा हूं। महावीर कहते हैं जाओ, तेरा कल्याण हो गया, और जिस लिए तू मुनि बना था वो फल तू पा गया। उस परिस्थिति आंख में आंसू आने के बाद भी, आंसू किससे आया? मुनि बनने से, महावीर की आज्ञा मानने से। उन्होंने जो आज्ञा दी अपन ने मान ली, उनकी आज्ञा के कारण से दुख आया है, आंसू आया है, लेकिन उसको बुरा नहीं कहा। बस यही साधना सबसे बड़ी साधना। उसके बावजूद भी एक आनंद की लहर, उपेक्षा का भाव। अभी 2-3 दिन पहले मैंने कहा, क्या थी हमारी महाशक्तियां? कैकेयी ने वनवास दिया, सारे जगत को कैकेयी दुश्मन दिख रही है, लक्ष्मण को भी। रामचंद्र जी का कैकेयी के प्रति द्वेष भाव क्यों नहीं आया? इतना कष्ट दिया उस कैकेयी के कारण से, राजगद्दी छीन ली, सुबह राजा बनना था, रात में हंगामा कर। थोड़ा तो क्रोध आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? सारा जगत कहता है कैकेयी दुष्ट है, कैकेयी बहुत गलत किया, सब कुछ कह रहा है। रामचंद्र जी को कहता नहीं, वो मेरी मां है। मां की आज्ञा कितना बड़ा धन संगना, जो हमने मुनि पे घटाया ऐसे ही तुम्हारे गृहस्थ पे घटाए देता। राजगद्दी छीन रही है, सुबह तो माहौल तो देखो क्या है। सुबह राजगद्दी का सब कुछ राज्याभिषेक होना है, और 5-6 घंटे पहले रात में हंगामा मचा दिया, हंगामा मचा दिया, सब कुछ कर दिया। क्या रामचंद्र जी को कष्ट नहीं हुए?
क्या रामचंद्र जी पत्थर के थे? क्या उनकी आंख में आंसू नहीं आया? बोलो, आया। क्या वो दुखी नहीं हुए? जंगल में विदेही का अपहरण हुआ, दुखी हुए, कष्ट हुए, पर उन्होंने एक बार भी कैकेयी को क्यों नहीं कोसा? एक बार तो कोस देते, एक बार मन में तो विचार ला देते कि ये जो मुझे कष्ट हो रहे हैं इसकी मूल सूत्रधार कौन है? लक्ष्मण करते थे। लखन भैया तो बाहर बाहर वो ये सब उसकी करामात, सब निमित्त के ऊपर छोड़ रहे। और श्री राम कहते हैं नहीं, मेरे अवभाग्य हैं कि माता कैकेयी की आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं। क्या है, कैसी आत्माएं थी जो स्वयं आग के दरिया में बैठी है, आंखों से आंसू झर रहे हैं, फिर भी एक अंदर से आनंद उमड़ रहा है, अपने आप को भाग्यशाली कह रहे हैं, अवभाग्य हैं कि मैं मां की भावना की कद्र कर रहा हूं, आज्ञा का पालन कर रहा हूं। अब शरीर के कष्ट, विदेही के अपहरण का कष्ट, दर दर की ठोकरों का कष्ट, लक्ष्मण को बेहोशी होने का कष्ट, स्वयं मरने की घोषणा का कष्ट। कष्ट की सीमा देखना, कष्ट की सीमा देखना। पहले ही राजकुमार थे बेचारे, जंगलों में तो कभी वो रहे ही नहीं, वनवास छीन ले, राजगद्दी छीन लेना सबसे बड़ा कष्ट, निकल जाने देना सबको, कितनी बुरी दशा। अरे बरुआ सागर में भी कितना भी दुष्ट माँ बाप हों, बेटे को कोई ना कोई हिस्सा तो देते ही है ना, कुछ तो देते हैं, मुट्ठी भर से कुछ तो देते हैं, कुछ तो हक बनता है, कुछ तो हक बनता है, और देते भी हैं। ऐसा कोई माँ बाप आज कल युग में नहीं है जो ये कहे मैं बेटे को तो एक दाना भी नहीं दूंगा, भले कम देगा लेकिन दे देगा। लेकिन कैकेयी तो एक जोड़ी कपड़े, ये भी नहीं कि कल सुबह ना भोजन कैसे करेंगे। ये राजकुमार हैं जिनके सामने रक्षा करने के लिए 24 घंटे सेना लगी रहती थी, ये जंगल में सुरक्षित कैसे रहेंगे? कैकेयी ने यह भी नहीं सोचा, ये राजकुमार है और बड़े आदमियों की कितनी सुरक्षा होती है आप जानते हैं। जितना बड़ा आदमी आएगा ना, सुरक्षा का घेरा बढ़ जाता है, बाहर से भी पुलिस बुलाना पड़ती है। तो दशरथ पुत्र तो बहुत बड़े आदमी थे, उनकी सुरक्षा कितनी जबरदस्त। राजकुमार निकलते थे बाहर, सैकड़ों सैनिक लग जाते थे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब कभी भी किसी भी कार्य के लिए पर्यटन को जाते थे, चारों तरफ से सेना बिछ जाती थी, चाहे वो क्रीड़ा को जावे चाहे घूमने जावे, 24 घंटे घेरा रहता था। कल से घेरा क्या होगा? कल भी वो अयोध्या के राजकुमार रहेंगे, कल भी वो दशरथ पुत्र रहेंगे, पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं? और कौन? सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, सरकार पद की सुरक्षा करती है, व्यक्ति की नहीं। मुख्यमंत्री जब चुनाव होते ना, तो पहले जाते हैं तो पुलिस का घेरा जाता है, और जब शपथ होकर के जो पद निर्वर्तमान हो जाता मुख्यमंत्री, उसके साथ 2 व्यक्ति भी नहीं आते। पद का वहां रक्षा होती है, व्यक्ति की रक्षा नहीं। लेकिन यहां पद भी था और व्यक्ति भी था। एक सुरक्षा का कोई आइटम नहीं दिया, एक सैनिक नहीं दिया, कपड़े नहीं दिए। अरे एक विदेही को नारी थी, कम से कम एक जोड़ी साड़ी तो देते। कल यह क्या बदलेगी? एक साड़ी पर निष्कासित किया, राज वस्त्र तुड़वा लिए,
एक योगी के एक जोड़ी में, वो भी तन पे जो वस्त्र थे वही दिए गए, उसके अलावा शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में मैंने पढ़ा कुछ भी नहीं, जो दिया बस उतना ही है। तीर कमान था उनका, एक वस्त्र से दूसरा वस्त्र भी बदलने को नहीं दिया। सीता के पास एक साड़ी थी, एक साड़ी थी। इसलिए जब जंगल में अनुसुईया नाम की माता मिली, उसने कहा संसार में पहली नारी देख रहा हूं जो जिंदगी में एक साड़ी पर जिंदा है। कितने भी गरीब क्यों ना हो, कम से कम दो वस्त्र होते हैं, एक बदलने का। लेकिन संसार में सबसे बड़े घराने की बहू, सबसे बड़े जनक की पुत्री एक साड़ी पर जिंदगी जी रही है। तब उन्होंने वरदान किया था अनुसुईया ने, जाओ देवी, तुम्हारा यह वस्त्र कभी मैला नहीं होगा, कभी फटेगा नहीं, जाओ। अनुसुईया माता ने दूसरी साड़ी देना पसंद नहीं किया, क्योंकि दूसरी दे देते वो 6 महीने बाद फिर गड़बड़ हो जाता, फिर कौन देता। उन्होंने उसी साड़ी को वरदान दे दिया, जाओ ये कभी मैली नहीं होगी और कभी फटेगी, पुरानी नहीं होगी। यहां भाव ये है कि ये दिन देख लिए, श्री राम ने अपनी पत्नी का ये दुख देखा। उसके दुख जंगलों में जाते ही राम रो पड़ते थे, जब सीता को पैर में चोट लगती थी, चीख पड़ती थी। उपान्ह भी तो नहीं थे। और जब अपहरण हुआ तब सबको मालूम। पर सबसे बड़ी बात है जो मैं बताना चाहता हूं, एक बार भी ये नहीं कहा कि ये सब कैकई की बदौलत है। उस समय भी एक आनंद की लहर आ रही है, आंख में आंसू है। और रामचंद्र जी पूछा, इस समय तुम सबसे बड़े दुखी हो? बोले ये गलत है। संसार में सबसे बड़ा दुख मेरे पर है, लेकिन दुख है इसलिए मैं दुखी हूं, ये बात नहीं है। दुख अलग चीज है जो आंसू ला रहा है, और दुखी नहीं हूं मैं, ये गलत बोल रहा है। मेरे ऊपर दुख है, दुख का पहाड़ है, इसमें कोई संदेह नहीं, मेरे आंसू बता रहे हैं, लेकिन मैं दुखी नहीं हूं। तो इस समय तुम्हें कौन सा सुख है, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, अपन लोग सोच भी नहीं पाएंगे। अपन सोचते जो रो रहा है वो दुखी है, जो परेशान है वो दुखी है। लेकिन श्री राम कहते हैं कि नहीं, मेरे ऊपर दुख है, इसमें कोई संदेह नहीं। दुखी नहीं, दुख का पहाड़ टूटा है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मैं दुखी नहीं हूं। मैं आज भी सौभाग्यशाली हूं, आज भी अवभाग्यशाली हूं, आज भी मेरे आनंद का लहर शासन लहर रहा है, क्योंकि मैं माता कैकेयी की आज्ञा का पालन कर रही हूं। क्या आनंद है, दुख का पहाड़ और एक आज्ञा के पालन में आनंद की अनुभूति। बस यहीं पर हो गए श्री राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये दिन आ गया कि मरने का दिन आ गया। लक्ष्मण यदि प्रातःकाल जीवित नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण भी, अब मरने का दिन कब सोचता है व्यक्ति? बोलो, जब व्यक्ति मरने की सोच ले, इसका अर्थ है कि इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। उस समय भी कैकेयी को नहीं कहते हैं, उस समय भी कहते हैं नहीं, मैं मरने की अंतिम दम तक मेरे जीवन में एक सौभाग्य है कि मैं पिताजी की और माता कैकेयी की आज्ञा का पालन कर रहा। यहां से शुरुआत होती है धर्म की, यहां से शुरुआत होती है धर्मात्मा की। हम तो थोड़ी से कष्ट आ जाए, काय का भगवान, काय का धर्म, माला फेंक देंगे, मंदिर छोड़ देंगे, काय के माँ बाप, काय के माता पिता। थोड़ा सा दुख आ जाए ना
और आपको पता चल जाए कि इनके कारण से दुख आया है, आप उनको इतनी बद्दुआ देंगे, इतना कोसेंगे, इतना कोसेंगे कि उनको कोसते कोसते तुम्हारा जीवन का अंत हो जाएगा, सब कुछ खो बैठो। धर्म की शुरुआत करना है तो मैंने पहले ही कहा कि पहले एक आनंद की अनुभूति करो। जो विचार तुम्हारे मन में आया है उसमें कैसा लग रहा है। मैं अच्छे बुरे की कोई कल्पना नहीं कर रहा, दुख और सुख की कल्पना नहीं कर रहा हूं, अनुभूति की कल्पना, कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है, कोई डर नहीं लग रहा है, कोई भय नहीं लग रहा है, और ये आ रहा है कि मेरे मन में जो विचार आया है शायद ये विचार मेरा क्रियान्वित हो जाए, तो मेरे से बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं, ऐसा सोचो। अभी फॉलो मत करना, फॉलो मत करना। भय लग रहा है तो वो तो मैंने पहले ही कह दिया कि भय लग रहा है तो उसको छोड़ दो। दो भय कभी नहीं लगना चाहिए। किसी भी कार्य करते समय वो कार्य गलत है, वो कार्य कष्टदायी है, वो कार्य हमारी जिंदगी में भटका देगा। पहला, जिस कार्य को करते समय अपना खुद का भय लगे, खुद डर लग जाए। दूसरा, जिस कार्य करते समय अपनों का डर लगे। किसका डर? बस मैं ज्यादा पाप नहीं छुड़ाऊंगा तुम्हारे, बहुत थोड़ा ही सा। स्वयं किसी कार्य करते समय स्वयं डर लग रहा है, मत करना। दूसरा कार्य करना, अपनों का डर। तुम्हें ये कार्य करते समय किसका डर लग रहा है? माँ बाप का। मैं जो कर रहा हूं ये मेरे मम्मी पापा को पता चल गया, ठीक नहीं होगा। ओहो, जिसका नाम लेते ही, जिसकी गोद मिलते ही सारे जगत के भय दूर हो जाते हैं, तो उन्हीं से डर रहा है। बच्चा कितना भी भयभीत हो जाए, मां सामने आ जाए तो भय दूर हो जाए। बालक भी जिसको पा करके भयभीत नहीं होता, निर्भय हो जाता है, सो जाता है, अब कोई डर नहीं, मां मिल गई, मां सामने आ गई। माँ बाप को देख करके, माँ बाप को याद करके, माँ बाप को मेरी ये पता चल जाए तो मैंने जो किया है बस ये मेरे माँ बाप को पता नहीं चलना चाहिए। यदि ऐसा भाव तुम्हारे अंदर आ गया, समझ लेना संसार का सबसे बड़ा पाप है जो तुम्हारी जिंदगी का विनाश कर देगा, वहीं छोड़ देना। अपनों का भय। और यदि ये भाव आ जाए, जो मैंने किया है ये सबसे पहले मेरे मम्मी पापा को पता चले, उनकी छाती फूल कर 56 इंच की हो जाएगी, कर डालो, कर डालो। क्योंकि तुम्हारे मन में भाव आया कि मैंने जो किया है मेरे माँ बाप को पता चलना चाहिए, अपनों को पता चले। दुश्मनों से कोई लेना देना, दुश्मन तो अच्छे कार्य में खुश क्यों होगा। लेकिन तुम्हारा निर्णय बता रहा हूं कि अपनों को, तुम्हें खुद भय लग रहा है कि मैंने जो किया है ये अपनों को पता नहीं चलना चाहिए, छोड़ दो महानुभाव। यदि तुम एक गृहस्थ हो और यदि तुम्हें ये पता चल जाए कि मैं जो कर रहा हूं और किसी का डर नहीं है, मुझे अपने गुरु का डर है, तो यदि तुम सही में शिष्य हो तो उस कार्य को वहीं छोड़ देना जिसको करते समय गुरु का डर लग रहा हो। ये तुम्हारा खुद के हाथ में दे रहा हूं निर्णय। इसके बावजूद भी यदि तुम्हें नहीं महाराज मुझे इस करने में माँ बाप का कोई डर नहीं, कई गुंडे तत्व होते हैं, वो कहते हाँ पापा से कह देना, मैं पापा से डरता नहीं हूँ। हाँ, बरुआ सागर में एक आध गुंडा मिल सकता है जो ये कहते कि भैया तुम ये कर रहे, कम से कम तुम्हारे मम्मी पापा का डर नहीं है। हाँ हाँ कह देना मुझे, मैं अपने बाप से भी नहीं डरता हूँ।
मैं मम्मी पापा से, देख भाई महाराज आए हैं, उनके कह दूँ तो हाँ हाँ कह देना महाराज से, मैं महाराज से भी नहीं डरता हूं। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ये संसार है, ये संसार है। कुछ ऐसे उद्दंड हो सकते जो कहते मैं भगवान से भी नहीं डरता हूं। जिनको कहो अरे भाई तू जो पाप कर रहा है भगवान से तो डर, वो कहता है मुझे भगवान से भी कोई डर नहीं होता है, मैं भगवान को मानता ही नहीं हूं। हिरण्याकश्यप, मैं भगवान से कोई डर नहीं लगता, भगवान से मुझे कोई मतलब नहीं है, कह दो भगवान से, मैं भगवान से भी निपट लूंगा। ऐसे गुंडे तत्व से भी मेरा, क्योंकि हम लोग जब प्रवचन देते हैं ना तो सूर्य बन के देते हैं। सूर्य प्रकाश उन्हीं को नहीं देता जो उनकी पूजा करते हैं, सूर्य प्रकाश उनको भी देता है जो उसको गाली देते हैं। साधु धर्म महान आत्माएं सूर्य के समान होते हैं। वे मात उसे ही प्रकाश नहीं देंगे जो उनकी पूजा करेगा, सबको जो दरवाजा खुलेगा प्रकाश देगा। सूरज मात भारत देश पूजा करता है, क्या सूरज भारत को ही प्रकाश देता है कि पाकिस्तान को भी, अमेरिका को भी, सारे विश्व को देता है, सबको देता है, पापी हो या पुण्यात्मा हो। ऐसे हम लोग जो हैं, हम ये नहीं सोच रहे हैं कि जो हमारे भगत हैं हम उन्हीं को प्रकाश दें, नहीं। उस गुंडे से भी मेरा कहना है, तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूं, और दुर्जन से भी मेरा कहना है, उसके प्रति भी मेरी दया भाव है। तू किससे नहीं डरा? माँ बाप से नहीं, दुनिया से नहीं, देख कानून से, बोले कानून से भी मैं नहीं डरता हूं। क्या करेगा कानून? क्या करेगा? जेल भेजेगा, और क्या करेगा? हाँ रहते ऐसे गुंडे तो पहले बोले साहब क्या करोगे आप? जेल भेजोगे, चला जाऊंगा, और क्या फांसी भी चढ़ाओगे? अरे मजेदार है ये दुनिया। ऐसे ऐसे निर्भय लोग हैं जो कहते हैं क्या करोगे, फांसी भी चढ़ाओगे ना, मैं चढ़ जाऊंगा, लेकिन मैं ये काम करता हूं और करूंगा। ऐसे पापी लोगों के प्रति भी मेरा एक मोटिवेशन है, जो मौत से भी नहीं, कानून से भी नहीं, गुरु से नहीं, किसी से नहीं डरते। बस उस कार्य को करने के पहले इतना जरूर विचार लेना, जो तुम करने जा रहे हो तुम्हारे पहले यह कार्य किसी ने किया है क्या? बस इतना सा है, और कुछ नहीं। किया है क्या? यदि किया है तो बस तुम्हारा बॉस वही है। बुरे कार्य करने का बॉस, मैं अच्छे का नहीं कह रहा। उस बॉस को ढूंढो कहां है वो, और उस बॉस की दशा देखो क्या हुई है, और बॉस से पूछो कि आज तुम्हारी क्या स्थिति है। उसको देखने के बाद आप करना, लेकिन जो भी करना किसी एक को बॉस बना के करना। डाकुओं का भी सरदार होता है, बताते हैं, डाकुओं का भी सरदार होता है। कितने बड़े डाकू क्यों ना हो, उनका भी सरदार होता है। भली कालिया कितनी मजबूत हो, लेकिन गब्बर सिंह सरदार होता है। और सरदार के सामने कितने खूंखार क्यों ना हो, वह नम्र होता है। सरदार यदि गोली मार दे तो मार सकता है, वो लौट के गोली नहीं मारेगा, यदि सही सरदार माना है तो। और तुमने यदि वो बॉस बना लिया है, बॉस तुम्हें अंतर की चेतना, कहना साहब मैं बॉस बनाया है, फिर उससे पूछना अंदर की वेदना कि इतना करने के बाद तुमने क्या पाया है। वो रो करके जो मैं जो कहानी सुनाएगा, आप खुद इतनी बुरी तरह रोएंगे कि द्वारा डाका डालने का भाव नहीं करेंगे। लेकिन बॉस के अनुभव सुनना, बाहर से नहीं अंदर से। और इसीलिए अच्छे कार्यों में भी यही करना, जब तुम कोई अच्छा कार्य करते हो तो इसके पहले किसी ने किया है क्या? मैं मुनि बना,
अपनी तबीयत से नहीं बना। मैंने पहले समझा मेरे पहले कोई मुनि बना है क्या, और उन्होंने मुनि बन के क्या पाया है। बस उनका हौसला, उनका पद देख करके अब मुझे कष्टों में आंसू आता है, लेकिन आनंद का सागर लहराता है, क्योंकि हमने देख रहा जो मुनि बने हैं वे यहां बैठे। धर्म के कारण हुई है। कंगाल तो सब होते हैं, कोई पाप के कारण होता है, कोई धर्म के कारण होता है। धर्म के कारण जब कंगाली आ जाए, धर्म के कारण कोई कष्ट आ जाए, धर्म के कारण कोई वनवास हो जाए, और फिर भी वो तुम्हारे लिए संक्लेश का कारण नहीं बने, समझ लेना तुम धर्म को समझ गए हो। धर्म वह नहीं है जो तो उसमें सुख में आनंद दे, धर्म वह नहीं है कि जो धन देकर आनंद दे, धर्म वह नहीं है जो तुम्हें सुविधाएं देके आनंद दे, धर्म वह है जो कष्टों के दरिया में बैठकर आनंद दे, उसका नाम धर्म है। राज तिलक करा दे दो फिर आनंद आएगा, वो धर्मात्मा नहीं है। वनवास भेज दे फिर भी आनंद आएगा, उसका नाम है धर्मात्मा, उसका नाम है धर्म। राज तिलक दिला दे, देखो भाई धर्म की महिमा बताऊं, जो जो धर्म करेगा वो उसको अयोध्या का राज तिलक होगा। हाँ, सब धर्मात्मा बन जाएंगे, सब धर्मात्मा बन जाएंगे। कौन कौन धर्मा, जो जो आज किसको कह दूं मैं भगवान का अभिषेक कह दिया था वो, चलो मेरा आशीर्वाद। आज जो भगवान का अभिषेक करेगा उसको नियम से राजयोग बनेगा। कौन सा योग? राजयोग। अभी चुनाव का माहौल भी चल रहा है, चुनाव होगा, वोटें खुलना है ना। और यदि ये कह दें कि जो आज अभिषेक करेगा मंदिर में, वह नियम से 13 तारीख वोटिंग, 13 तारीख को नियम से वो जीतेगा, तो जितने चुनाव में खड़े हो गए उन सब का भीड़ कहाँ लग जाएगी? बरुआ सागर में। कल लगवा दूं? कल 13 तारीख तो नहीं है, कल 13 है क्या? अभी कितने दिन है? 7 दिन बाकी हैं। बोलो बरुआ सागर में मेला लगवाऊं? देखो अब व्यवस्था आपको संभालना है, अब आप पुलिस की व्यवस्था कर लो। बस ये क्या बोलते हो, बाहर सब डालते, क्या डालते कि जो बरुआ सागर में महाराज ने कहा है जो आज भगवान का, बरुआ सागर के भगवान का अभिषेक करेगा नियम से, वह विजयी होगा। डाल मत देना भैया, मामला गड़बड़ नहीं करना, लेकिन कह रहा हूं सोचो, सोचो कभी ऐसा हो तो। मैं नहीं करूंगा, ये धर्म नहीं होगा, ये लोभ होगा, ये पाखंड होगा, ये छल होगा, छलावा होगा, ये भक्त नहीं बनाएंगे, ये भक्त की कोटि में नहीं आएंगे। लो अब एक बार शब्द डलवाता हूं, जो यहां अभिषेक करेगा वो नियम से हारेगा। और जो धर्म का पालन करेगा उसको नियम से वनवास होगा, घर भी छूट जाएगा, परिवार भी छूट जाएगा और वनवास हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कहो बरुआ सागर वाले कहीं घर छोड़ के नहीं भाग जाए। जो मुझे नमोस्तु करेगा, आशीर्वाद दिया, समझ लेना उसका घर भी जाएगा, परिवार भी जाएगा, सब छूट जाएगा, सीधा वनवास जाएगा, जंगलों में रहना पड़ेगा। तो ये जो भगत दिख रहा है ना, जय जयकार बोलने वाले, कहो मेरे बुलाने से भी नहीं, महाराज जी आपसे दूरी ठीक है। महान हुआ, करो आनंद लो, करो घोषणा। महाराज धर्म की बात करते हो, धर्म की वजह मुझे, माँ की आज्ञा के लिए मुझे, पिता के धर्म के लिए मुझे अयोध्या का राज्य तो क्या,
मुझे जिंदगी भर का राज्य भी दुनिया छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ सकता हूं, वो आनंद इस दुख से कई गुना है। अयोध्या की राजगद्दी का आनंद और पिता श्री की आज्ञा का आनंद, दोनों में से आनंद कौन सा बड़ा है? अयोध्या की राजगद्दी और एक पिता की आज्ञा। पिता की आज्ञा में वनवास है और पिता की आज्ञा छोड़ो तो अयोध्या का राज्य है। श्री राम ने दोनों में से किस में आनंद आया उन्हें? इसलिए आज वो हमारे भारत देश के धर्मात्मा हैं और वे धर्म की पर्याय हैं और वे धर्म का स्वरूप है। धर्म जब अभाव को प्राप्त की घोषणा करे फिर भी तुम्हें चुनौती देना, ठीक है मैं हर कष्ट को झेलने को तैयार हूं, मुझे धर्म चाहिए, क्योंकि धर्म का आनंद मैं जानता हूं। उसी समय महावीर ने कहा, कैसा लगा बेटा जो कांटा जो तुझे पैर में लगा है? बोले भगवान मजा आ गया। उसी समय महावीर हमें अपना शिष्य बना लेंगे और वो हमारे भगवान बन जाएंगे। समय आपका 9:35 हो गए, लाइव का समय भी पूरा हो गया, आपका समय भी पूरा हो गया। आज बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया है, विचार करना। धर्म अंदर आत्मा की पर्याय बना है कि मात्र पाखंडी है, धर्म मात्र व्यापार है, धर्म से पाने की कोई बात है। धर्म कहीं लोभ में तो नहीं है, धर्म कहीं भय से तो नहीं है, धर्म आत्मा की पर्याय है। तो संसार के हर दुख को निमंत्रण दे दो, संसार का जितना दुख है आ जाओ मेरे धर्म के आनंद के सामने। संसार का कोई दुख मुझे दुखी कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि मैं धर्म के आनंद से भरा हुआ हूं। ऐसी पर्याय जब अपने आत्मा में से प्रकट होती है तब कहीं उस धर्म का आनंद आता है। महावीर भगवान है कि